जान दास रविंदर पे नैया खेरी लगइयो पार। अरे सुमरी भवानी हिंगलाज की हो, अरे सुमरी भवानी हिंगलाज की और बेलोन शारदा माय और भूमिया सुमरे जाई नंगर की। मैं ना जानत नाम तुम्हारे पांच घड़ी को मठिया तज के भोरी कंठ बैठिए आ। अरे योगी दिगंबर तुमको गावे हो, अरे योगी दिगंबर तुमको गावे जिन घर पार्वती सीनार और खड़ो ना दिया दरवाजे पे सेवा में खड़ी गबर सीनार। कैलाश पर्वत की चोटी पे सिरखी लगी दिगंबर प्यार। पार्वती सेवा में ठाड़ी भोला मोन शादी रह जाए। लंका पतरावड़ अब सोहे सोहत शीस सुरसरी धारे। मृगति आसन पे कमलापत सोहत सभा निशाचर प्यारे। और सुमर शीतला मैनपुरी की नदियाई सन के मैदान। जैत रामनवमी को जहाँ ज्वानन के होत घमसान। तीन सपनों के दो तेज सिंह को मंदिर सुगर लयो बनवाई और सुंदर भवन बनो भैया को घंटा घनन घनन घनाई। और भोला सुमरी बटे सुर वाले जमुना की खार बैठ गए जाए और कहियर पिंडी है बरगद की पत्ता लहर लहर लहराए। मेरी बिगड़ी आई बनाई दीजो बटे सुर वाले भोला मेरी। मेरी बिगड़ी आई बनाई दीजो बटे सुर वाले भोला मेरी। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री ऐसी भूमि पर बनने वाली हमारी मां शक्ति ईवा वर्ग के भाई लवकुश और ध्रुव जैसे प्रिय नन्हे नन्हे बच्चे एवं बेटियां, आज हम दीपक स्टूडियो भदाना के माध्यम से
वीर चंदाल हम फूलबाहर का ये मार्मिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रहे, जिसमें फूलबा के भाई मकरंदी के यहाँ पर नरवर में एक पुत्र का जन्म होता है। अपने भाई के पुत्र के दशठान में उदल की पत्नी फूलबा जो है नरबरगढ़ में जाती हैं। तो मकरंदी ने फूलबा से कहा करते हैं, कुआर के 9 दुर्गों में तुम्हें हम महोबा भेज देंगे। समझा बुझा करके इंदल को मकरंदी ने वापस महोबा की ओर भेज दिया। और इधर भाई बहनाओं जब महल ने सुना है कि नरबरगढ़ में फूलबा पहुंच गई हैं और कुआर के 9 दुर्गों में फूलबा का डोला महोबे आएगा। आहा दोस्तों, अब चुगल को चैन नहीं हुआ क्या? लीजिए भक्तों, फूलबाहर शब्बल का पाठ ये सुंदर कथा में दीपक स्टूडियो खजाना के माध्यम से अग्रसर करता हूं। आ जाइए भक्तों। जब महल को ये भेद मिला तो महल विचार करता है क्या? और चर्चा पाई रे माहिल ने, और फुलवा नरबर पहुंची जालिया घोड़ी पे चढ़ बैठे बेउरही के ममा पर हारे। और कांटो साले झरबिया को गोदी में साले सोत को लाल देसी माली रही माहिल को घायल करते ममा पर हारे। और मेरो महोबो मेरे बाबुल को सो पर मालन लव तो छिनाए आल्हा उदल जो मर जावे महुबे पे दखल नहीं करवाए। और इतनी सुन के माहिल चल गए आगे की सीध लगाए। और चटके कुड़िया ददके घुड़िया घुड़िया ददक ददक रह जाए। और मन में माहिल सोचन लागे दिल में एक आवे एक जाए। हम चुगली करके शंकरगढ़ में हो, हम चुगली करके शंकरगढ़ में विजय सिंह को दे भड़काए। और डोला आवे रानी फूलबा को और भाई बीच में छिनवाए। डोला छिन जाए बना फरन को कटिया नाथ महोबे प्यार। और विजय सिंह के दरवाजे पे लिल्ली पहुंच गई परिहारे। और वापस देखो है माहिल को तबला धुक बंद हुई जाए। और काना भूसी भाई अगला में आए गए और रही के सरदारे।
मालूम है राजन? अरे भारी राजा हो कर संभल के, जानत तुम्हें सकल संसार। कर लेंगे के महुए वाले, मारे तेगन के दियो भगा। संभल की एक ही संग लियो सजवा। दोस्तों याद है फूलबा का डोला छीनने के लिए आज विजय सिंह की फौज संभल में सजी है। दोस्तों इच्छा जाहिर करती हैं कि आप हमें महोबे में भेज जाओ। दोस्तों फूलबा से मतरंदी बोला है। अरे मकरंद बोले फिर फूलबा से बिना सुन ले कान लगाई, करो तैयारी अब चल बेटी काय तेरी रही लगाई।
जो मंत्री मकरंदी का मंत्री जो था करण सिंह, उसे बुला करके मकरंदी ने कहा कि तुम एक काम करो। क्या? अरे डोला ले जाओ रानी फुलवा को, चाय महुए में आ पहुंचाई। अरे कछुए के ज्वान संग में ले जाओ, मानो कहीं हमारी जाए। साथियों, जिसमें रानी फुलवा का डोला नरवरगढ़ से सेनापति करण सिंह 200 जवानों को साथ में लेता है और महोबे के लिए प्रस्थान करता है। इधर संबल की सीम पर जब आए हैं, अब हुआ क्या भक्तों, आरे डोला लेके करण सिंह चली दो, जाने लई महोबे की सीधा लगाए, मंजिल धर मंजिल पे करके पहुंचे गढ़ संबल में जाए। और आगे बढ़ के करण सिंह देखे चौलन फौज दिखाए हो,
चुप का लौटी नरबर जाओ। और भागी न पयो मारे चयो मचिए महाघोर घमसान। और बातें सुन के करण सिंह ने विजय सिंह ते कहीं सुनाए। सुनाओ तो विजय सिंह ने सबके शीश देव कटवाए। और दिले बहादुर संबल वाले बाजत घूमे घूम तलवार। और हुक्म दो है करण सिंह ने खींचो म्यान से तलवार। और दोनों फौजन को संगम है बज रही घूमे घूम तलवार। और एक एक छत्री के मोहरा पे छह छह जवान परे अरलाए। और थोड़ी फौज ही नरबर की सबको मारे उड़ाई दो छाए। और जितनी फौज करण सिंह की सब सूरज ने दई मरवाए। और एक बेर के धर के झपको धड़ से ले कोशिश उतारी। कदम टूट परी भैरा है। आई जाई जौन कहते गा मारे खुबड़ी चीनी सी फट जाए। ओ विजय सिंह की अज भोजन में फुलबा बिकट लगावे मार। ओ धरे हरैया जब पूरब ते और पश्चिम को चले दबाए। ओ धरे हरैया जब उत्तर ते धुर दक्षिण में देव लगाए। ओ काट काट छत्रिन के छोड़ा फुलवासन से दे पछार। ओ होश बिगड़ गए सब जवानन के छत्री भजत कार्य हथियार। दोस्तों याद है जिस समय करण सिंह और उसकी फौज मारी गई, फुलवा जब विजय सिंह की फौज में मिली है, दोस्तों फौजों के छक्का टूट गए। फुलबा आखिर मेरे भाने हैं, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। दोस्तों हुआ क्या?
बोल दो है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय फूलबा का हर करके संभल का राजा विजय सिंह जब ले गया और फूलबा को अपने महलों में भिजवा दिया। दोस्तों, फूलबा से मिलने के लिए विजय सिंह आज फूलबा के पास महलों में पहुंचता है। और हुआ क्या भक्तों, अरे हंस के राजा विजय सिंह ने और फूलबा से कही सुनाया, और अकली बेटी हो कलिका पे हमको ले बसात बिठाए। सुनी है, आंखों में क्रोध के शोले लेकर के विजय सिंह बोला, देवी क्या कर लेंगे महुए काले धर के दी है बीचते फार, ऐसे बरोबर को ना छोड़ो जो कर समर पार हो जाए। काट गई उन आल्हा को गढ़ संबल में दिए चढ़ाए। और बातें सुन गए और बातें सुन के विजय सिंह की फूलबा ने कही सुना, मोहरा परी है लड़के तन में तब तुम डारी बजो हथियारी। विजय सिंह कहने लगा, देवी क्या कह रही हो, नाहक नारी अनारी बनो बतरात में नहीं डरती हो, कौन कुछ और बताई रही कुछ
खोपन मेरा तुम करती हो। जाई उड़ी आसमान में तुम और पैर धरात नहीं धरती हो। रविंद्र कहें लिपटाई गले मेरी पीर अरे क्यों ना हरती हो। दोस्तों विजय सिंह की बात सुनकर के महारानी फूलबा ने कहा अरे नीच मेरी बात सुन। काम करे तू कभी न के बंसूर हमें धमकाई रहो है और डार छला ले पूछ न में और तेग यहाँ चमकाई रहो है। रविंद्र कहे अपने कुल को तू दाग कुकर भी लगाई रहो है। दोस्तों फूलबा की बात सुनकर के विजय सिंह ने कहा गौरी सूर तेरे बाहु में गजुरे कर जंग हराऊं नहीं घबराऊं। वीर तेरे मलिखान उदय सिंह काट के शीश में भूमि गिराऊं। कोई ऐसो देख लिए अब कोई प्यार चाय विलंबन लाऊं। रविंद्र कहे लिपटाई गले घबरा बजिया तक बुझाऊं। अरे क्या कर लेंगे के महुबे काले जबर न लिए हम नारी बनाए। अरे तनी कह के विजय सिंह ने कोमल हाथ तुहार पकड़ ले जाए। अरे हाथ डाल दो जानते ही पे तब फूलबा ने जाके नहीं सुना। अरे राजी तुम पे अब हम हुई गई सुन ले संबल के सरदार। भाइयों याद है महारानी फूलबा ने समझ लिया कि ये नादान है मेरे सत्य धर्म को जरूर दिखा देगा। उसी समय महारानी फूलबा ने विजय सिंह से कहा मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे तबैया फूलबा बोलने लगी सुनिए संभल के रे सरदार। अरे एक महीना तक भैया हो वो ले बहन बनाए।
वो रानी फूलबा के पास में आके बोली है, बहुअर सुन ले कान लगा, अरे सास तुम्हारी हम लागत है, छुई ले चरण हमारे आए। अरे वीर बहादुर मेरा बेटा तुमको जबरन लाओ छिना, अरे बहू बनेगी गढ़ संबल की, मैं हाय सास ले लगू तुम्हारे। अरे तवैया फुलवा बोलन लागी, मैया सुन ले कान लगा, अरे जादिन सासु बनोगी मेरी, ताला से ले विवाह कराए। अरे मियां बनारस वाले ताला, उन संग साथ लिए दरबार, अरे निकाब होई गो कर संबल में, तादिन सासुल बनो हमारे। पीर न होना हार बलवान उते कछुओर हुई रहे, और होना हार बलवान उते कछुओर हुई रहे। साथियों, जिस वक्त फूलबा और विजय सिंह दोनों का संवाद होता है, फूलबा कहती है राजा विजय सिंह, 1 महीना तक मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर महोबे वाले नहीं आते हैं तो 1 महीना के बाद हमें स्त्री बना लेना। विजय सिंह ने कहा कि देवी चिंता ना करो, 1 महीना तक तुम हमारी बहन हो, 1 महीना तक अगर महोबे के जवान नहीं आते हैं तो तुम्हें नारी बनना पड़ेगा। दोस्तों, इधर तो फूलबा और विजय सिंह संबल के उस अट्टा में अपने अपने बंधन के सूत्र में बंध जाते हैं लोगों, और उधर एक नजर महोबे की ओर डालें, महोबे में क्या हो रहा है। लल्ला इधर इंदल को बुला करके कहा, इंदल एक काम करो, क्या? आरे हंसकी उदल बोलन लागे, इंदल सुन ले कान लगाए, और अब तुम जइयो गढ़ नरबर को, और फूलबा को लइयो लिबाए।
धधका लगो तो कले जा जाए पे और का इंदली अब बेटा कर है फूलबा हमने दई पठवा मकरंदी ने कहा कि इंदल हमने कुछ दिन पहले फूलबा को महोबे भेज दिया था, फूलबा अभी तक महोबे में नहीं पहुंची। तो इंदल ने जवाब दिया मामा सुनो, और चाची या बहन आई गई महोबे तुमको साची गई बताए और किनके संग में डोला भेजो साची मामा देव बताई। और तब मकरंद बोलन लागो सुनियो सोनमती के लाल और कछु फौजी आए संग में भेजी मैंने डोला दो पठवाई। छाती बजुर की जम से लनाई हमें आए सूरमा पैदा हुई गो जाने डोला लो छिनाए। और इंदल मकरंद दोनों चल गए आगे की सीधल गाय ढूंढत वहां पे पहुंचे जहां पर मचो तो महासंग्राम में। जिस समय इंदल और मकरंदी दोनों चल करके खोज लगाते हुए संबल की सीप पर पहुंचे हैं, जहां पर देखा है हजारों पुरुषों की लाशें पड़ी थी। एक ग्वारिया से मकरंदी ने कहा और तब मकरंद बोलन लागे और ग्वाला पे कहीं सुनाए गए और फौज पीढ़िए किस राजा की सो तुम साची देव बताए। और तब ग्वारिया बोलन लागो योद्धा सुन ले कान लगाए गए और योद्धा संबल को सरदार और विजय सिंह संबल को राजा बाने मारे उड़ाए दे छार और ले गो डोलागढ़ संबल को नामी विजय सिंह सरदार। दोस्तों जब इंदल ने ये बात सुनी कि संबल का राजा विजय सिंह मेरी चाची फूलबा का डोला ले गया, दोस्तों क्रोध के शोले आंखों में धधक गए और बोला है
खोलबा का हट संभल के राजा विजय सिंह ने कर लिया। आहा दोस्तों, आंखों में क्रोध की मसाल धधक गई और हुआ क्या? याद रखना मेरे नौजवान साथियों,